इजराइल हमास जंग का 7वां दिन, अब तक दोनों तरह से 2700 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के हमले में अब तक 1300 इजरायलियों की हुई मौत, मरने वालों की संख्या 247 सैनिक भी शामिल। फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 1417 लोगों की हुई मौत, 6268 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल से भारतीयों की वतन वापसी का अभियान शुरू। ऑपरेशन अजय के तहत तेल अवीव से 212 भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट। नेपाल ने अपने 253 छात्रों को तेल अवीव से किया एयरलिफ्ट। विदेश मंत्री ने विमान में सवार छात्रों का स्वागत किया। इजराइल हमास की जंग की आग पेरिस पहुंची। प्रदर्शन पर रोक के बावजूद सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। पेरिस के प्लेस द ला रिपब्लिक्यू पर प्रदर्शनकारियों ने लहराए फिलिस्तीन और टर्की के झंडे। चौराहे पर चढ़कर आगजनी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आजाद फिलिस्तीन के पोस्टर भी लहराए। पेरिस पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गाजा पट्टी के रफा शहर में इजरायली वायुसेना का अटैक। एक सोशल वेलफेयर सेंटर को बनाया निशाना। इजरायली एयर स्ट्राइक में वेलफेयर सेंटर की इमारत हुई तबाह, बच्चों सहित कई लोग घायल। इजरायली वायुसेना ने हमास के नेता मोहम्मद अबू शामला के घर पर अटैक किया। बमबारी का वीडियो जारी हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने फिलिस्तीन के समर्थन में जुमे की नमाज की अपील की। कहा, फिलिस्तीन के हक के लिए की जाएगी दुआ। पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील, सभी मस्जिद के इमाम फिलिस्तीन की सुरक्षा और अमन के लिए मांगे दुआ। मुंबई की रजा अकादमी ने भी फिलिस्तीन समर्थन में नमाज की अपील की। कहा, महाराष्ट्र के 2000 मस्जिदों में फिलिस्तीन के लिए मांगी जाएगी दुआ। मुख्यमंत्री योगी का आदेश, इजराइल फिलिस्तीन मामले में बयान से उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी का प्रदेश की जनता से आह्वान, मनाए प्लास्टिक फ्री त्योहार। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर इजराइल के समर्थन में किया गया पूजा अर्चना। गंगा आरती के समय इजराइल के आतंकी खिलाफ लड़ाई जीतने की प्रार्थना की गई। दिल्ली में आज से होगा नवी P20 सम्मेलन का आगाज। पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। P20 सम्मेलन में 10 देशों के 25 स्पीकर और 10 डिप्टी स्पीकर करेंगे शिरकत। 50 से अधिक सांसद भी होंगे शामिल। दिल्ली के द्वारका में बने यशो भूमि में होगा P20 सम्मेलन। 14 अक्टूबर तक होगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, पर्यावरण से संबंधित विषय होंगे चर्चा का केंद्र। ये विषय भविष्य के साथ जुड़े। स्पीकर ओम बिरला ने कनाडा की संसद के स्पीकर के साथ बातचीत का जिक्र किया। कहा, तनाव के सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के छत्तीसगढ़ की 48 सीटों पर लगी मोहर। 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का फैसला पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक सीएम सहित कैबिनेट के सभी मंत्री और विधानसभा स्पीकर के नाम पर लगी मोहर। पितृपक्ष के बाद होगा नामों का ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस ICEC की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम TS सिंहदेव का बयान। कहा, 90 सीटों पर चर्चा हुई, जल्द फाइनल स्थिति होगी आमने सामने। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चुनाव समिति ने मिजोरम के सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और मुहर लगाई, जल्द होगा। मध्य प्रदेश पर आज और राजस्थान पर 17 अक्टूबर को होगी कांग्रेस CEC की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। सीएम गहलोत को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जवाब, सांसदों को चुनाव लड़ाना बीजेपी का इंटरनल मामला। 18 अक्टूबर को हैदराबाद में कांग्रेस की एकता बस यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी बस। तरुण चुग ने कहा, 30 नवंबर के बाद सीएम KCR से मुक्त हो जाएगा तेलंगाना। KTR ने लोगों को धोखा दिया। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी YSR तेलंगाना पार्टी चीफ YS शर्मिला ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने मोहब्बत की झूठ की दुकान खोली। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लूटने वाली पार्टी बताया। कहा, 1.5 साल के शासन में कांग्रेस ने प्रदेश में भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड बना दिया। MP के सीएम पर बरसे पूर्व सीएम कमलनाथ। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ का वादा, सरकार बनी तो MP के युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अमेठी दौरा। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में होंगे शामिल। सीएम योगी के अलावा समारोह स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी और निरहुआ भी होंगे समारोह में शामिल। खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। सीएम योगी कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरीगंज के कौहर मैदान में होगा समारोह। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में होंगे शामिल। सीएम ने त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया। एनसीपी के नाम पर और निशान विवाद पर शरद पवार गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अजय गुट के विधायकों पर कार्रवाई की मांग। आम आदमी पार्टी के सांसद अजय सिंह की आज पेशी। शराब घोटाला मामले में आज खत्म हो रही है संजय सिंह की रिमांड। संजय सिंह के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सुबह 11:30 बजे पेशी के दौरान कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। कठुआ में आज स्वयंसेवकों की सभा को करेंगे संबोधित। नागपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। नाना पटोले की मौजूदगी में भिड़े विकास
ठाकरे और नरेंद्र जिचकार के समर्थक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कोई झड़प नहीं हुई, किसी के कपड़े नहीं फटे। बोले, कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ गई, सब बात करना चाहते थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंबई के दादर में आदित्य ठाकरे के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुतले को जूते से मारा। बीजेपी युवा मोर्चा का आरोप, आदित्य ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नखों पर सवाल उठाया, नकली बाघ नख कहकर किया अपमान। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से टोल मामले पर हुई बैठक, करीब 2 घंटे तक चली बैठक में कोई हल नहीं निकला। राज ठाकरे ने कहा, टोल मामले में आम जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सकारात्मक है। दिल्ली के भारत मंडपम में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। नगर निगम के कार्यक्रम में मुंगेर पहुंचे राजीव रंजन सिंह का बक्सर रेल हादसे पर बयान। बोले, रेल हादसे पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। दिल्ली के लाडो सराय में युवक ने लड़की को चाकू से गंभीर रूप से घायल किया, खून से लथपथ लड़की ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया केस। पुलिस के मुताबिक लड़की ने कहीं जाने से कैब बुक की थी, तभी गौरव पाल नाम का लड़का वहां पर पहुंचा। अचानक लड़के ने लड़की पर चाकू से हमला किया। कैब ड्राइवर ने आरोपी लड़के को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का और लड़की करीब 2.5 साल से रिलेशन में थे। नजरअंदाज करने पर लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया। लखीमपुर खीरी में सद्दाम नाम का शख्स पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बीते दिनों एक बच्ची की हत्या मामले में पुलिस को सद्दाम की तलाश थी। पकड़ने की कोशिश के दौरान सद्दाम ने पुलिस पर की फायरिंग। दिल्ली के छतरपुर में कपड़े के शोरूम में चोरी की वारदात, 25 लाख के डिजाइनर कपड़े लेकर चोर फरार। दो शोरूम में चोर घुसे और ताला काटकर अंदर घुसे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के आगरा में अवैध खनन माफियाओं की दबंगाई, अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस की टीम पर हमला किया गया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। रात में चलाया जा रहा था अवैध खनन का धंधा, पुलिस के पीछा करने पर जेसीबी से कुचलने की कोशिश की। पुलिस टीम ने अवैध कारोबार में शराब शामिल 7 ट्रैक्टर को जब्त किया। रात का फायदा उठाकर जेसीबी लेकर भागने में कामयाब हुआ माफिया। हैदराबाद पुलिस की चुनाव से पहले लगातार छापेमारी जारी, 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। यूपी के सीतापुर में लूट के दौरान अपराधियों ने घर के मालिक को मारी गोली, घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर बनाई गई टीम। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, बॉर्डर इलाके से 3 किलो हेरोइन बंधा ड्रोन बरामद किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों के जीवन में मानवाधिकारों के महत्व के बारे में बताया। कहा, मानवाधिकार भारत के लाकाचार का हमेशा से हिस्सा रहा है। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित मस्जिद के फर्स्ट लुक का अनावरण। इस मस्जिद में बाबर का निशान नहीं होगा। मशहूर आर्किटेक्ट इमरान शेख ने मस्जिद का डिजाइन बनाया। 9000 लोग एक साथ पढ़ सकते हैं नमाज। बीजेपी ने लखनऊ में सूफी समाज के साथ किया संवाद। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में 60 जिलों से सूफी समाज के लोग हुए शामिल। सूफी संवाद महाअभियान बैठक में आज सूफी समाज के लोगों को बताया गया, बीजेपी किसी के विरोध में नहीं है, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुकेश अंबानी, परिवार के साथ भगवान बद्री की पूजा अर्चना की। उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली का पहला टीजर आउट, एक पार्टी एक नेता एक विचार और एक मैदान, शिव तीर्थ है थी। मुंबई में 24 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में होगा उद्धव गुट की दशहरा रैली, बीएमसी ने याचिका मंजूर की। कोलकाता के श्रीभूमि में दुर्गा पूजा पंडाल का हुआ उद्घाटन, पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस उद्घाटन समारोह में पहुंचे। उज्जैन में उमा सांझी उत्सव का आज तीसरा दिन, श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति का कर रहे कार्यक्रम का आयोजन, कलाकार कर रहे अपने कला का प्रदर्शन। एमपी के छतरपुर में नवरात्रि की तैयारी, महिलाएं और बच्चे कर रहे गरबा की तैयारी। अयोध्या के श्री राम भगवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला शुरू, रामलीला देखने पहुंच रहे लोग। दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता वासियों को बड़ा तोहफा, ट्राम सेवा के 150 साल पूरे होने के मौके पर पूजा स्पेशल ट्राम लॉन्च। स्पेशल ट्राम ने शानदार इंटीरियर और साज सज्जा देखने को मिली। टालीगंज से बालीगंज तक हर दिन पूजा में चलेगी ट्राम। रिजर्व बैंक का पेटीएम पेमेंट बैंक पर बड़ा एक्शन, केवाईसी में गड़बड़ी के आरोप में लगाया गया 5 करोड़ 39 लाख का जुर्माना। देश के औद्योगिक उत्पादन में अगस्त के महीने में 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज, 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। त्योहारों से पहले आम आदमी के लिए गुड न्यूज, सितंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.02% हुई। दूसरी तिमाही में इंफोसिस का शुद्ध लाभ 3.1% बढ़ा, राजस्व 6.7% बढ़कर 38 करोड़ 994 लाख रुपए हुआ। वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम होगी आमने सामने, दोनों टीमों के बीच चेन्नई में होगा मैच। क्विंटन डीकॉक और किगासा रबाडा के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका ने 134 रन का दिया जीत।
साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी कर 311 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 177 रन पर ऑल आउट हुई। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वर्ल्ड कप में जड़ी लगातार दूसरी सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 109 रन की पारी खेली। अहमदाबाद में भारत के मुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस की। स्पिनरों ने किया स्पॉट गेंदबाजी का अभ्यास। अहमदाबाद पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा मुकाबला। अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम का हुआ पारंपरिक स्वागत। पीसीबी ने वीडियो पोस्ट किया। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को करेंगे चित, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बोले पूर्व क्रिकेटर युवराज। भारत की जीत की जताई उम्मीद। पीएम मोदी 14 अक्टूबर को जाएंगे मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। नीरज चोपड़ा मेंस एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए नॉमिनेट। 11 दिसंबर को विजेता के नाम का होगा ऐलान। अभिनेत्री दिव्या दत्ता पहुंची उज्जैन। महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना की। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्य-3 का टीजर रिलीज। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए राक्षस बनी सुष्मिता। आर्य-3 OTT पर 3 नवंबर को होगी स्ट्रीम। सुष्मिता सेन का खौफनाक एक्शन नजर आएगा।